हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने 20% तो हल कर लिए हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे 61वें प्रश्न से। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे के सीधे प्रश्न आपको यहाँ से एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। उत्तर है वो इनका आंसर कैसे लिया गया है, बिल्कुल वेरीफाइड आंसर आपको मिलेगा, गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खुद का आंकलन भी करें कि हाँ मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। 20 प्रश्नों को हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, विग्रहराज चरित्र रचना हरिकेली है? ए नाटक है, बी उपन्यास, सी काव्य या फिर डी अभिलेख। ये आपको बताना है कि विग्रहराज रचित जो हरिकेली है वो क्या है। तो हरिकेली है वो एक नाटक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62वां प्रश्न, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? ए गुद्दड़ संप्रदाय, बी नवल संप्रदाय, सी जसनाथी संप्रदाय या फिर डी वैष्णवी संप्रदाय। बताइए सही उत्तर। तो मैं आपको बता दूं, जो लालनाथ जी हैं वो जसनाथी संप्रदाय के संत थे, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63वां, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराय माता, करणी माता, आई माता या फिर जीण माता। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध है वो आई माता से है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64वां, खुंगाली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? इसको आप कर लीजिए 3 स्टार इंपॉर्टेंट। खुंगाली आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है, ये आपको बताना है। क्या कमर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, नाक पर या फिर गले में? तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? खुंगाली गैला, तो ये गले में पहना जाता है, खुंगाली गैला। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकार निसारदीन और शाइबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या फिर बूंदी। बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़। जो शाहिबुद्दीन और निसारदीन हैं ये मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। एक साहिब राम आता है, कंफ्यूज मत होना, जयपुर का है साहिब राम। राम अगर लगा हुआ लास्ट में मिले आपको साहिब के तो वो जयपुर का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 66वां, पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या ये उदयपुर में है, नाथद्वारा में है, जयपुर में है या फिर जैसलमेर में है? सही उत्तर दीजिए। पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये जयपुर में है, पन्ना मीना का कुंड जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। वेटलैंड जो भूमि है उसमें कौन सी झील को शामिल किया गया है ये आपको बताना है। क्या जयसमंद को किया गया है, अन्ना सागर को किया गया है, सांबर को या फिर पंचपदरा को? किसको किया गया है बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा सांबर को।
एक तो सांबर है राजस्थान का और एक केवलादेव, दोनों ही हैं, वो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है 68वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सम्मिलित नहीं है? क्या जोधपुरा साबी नदी के किनारे है, ओजियाना खारी नदी, कालीबंगा घग्गर और बल्लाथल कांतली? बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बल्लाथल है वो कांतली नदी के किनारे नहीं है, कांतली के तो किनारे गणेश्वर सभ्यता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनको भी याद करें कि घग्गर है वो कालीबंगा नदी के किनारे, साबी जोधपुरा के, और खारी ओजियाना है वो खारी नदी के किनारे। इस प्रकार से इनको याद करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? बताइए सही उत्तर। पाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी या फिर हडबू जी? किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मल्लीनाथ जी, जिनका मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़ शैली का, नाथद्वारा शैली का, चावंड शैली का या उदयपुर शैली का? इस प्रश्न को भी आप इंपोर्टेंट मार्क करें, 3 स्टार करें इसको। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है ये आपको बताना है। तो ये चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगी बाण के संपादक थे। अंगी बाण के संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 जयनारायण व्यास, ऑप्शन 2 हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 3 रामनारायण चौधरी या फिर ऋषिदत्त मेहता? बताइए कौन है? अंगी बाण के संपादक थे ये आपको बताना है। अंगी बाण के संपादक है वो जयनारायण व्यास थे, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। एक तरफ पर्यटन केंद्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। जसवंतथड़ा, लालगढ़ महल, फूलसागर महल, जगदीश मंदिर। सम्मिलित आपको करना है तो मैं आपको सम्मिलित करके बता देता हूँ। जसवंतथड़ा है वो जोधपुर में है, तो 1 में आ जाएगा 3, तो ये तो गलत हो गए ये दोनों। लालगढ़ महल है, ये लालगढ़ है, ये बीकानेर में है, तो बी में आ गया 4, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फूलसागर महल है, ये है बूंदी में, और जगदीश मंदिर है ये है उदयपुर में। इस प्रकार से ये मिलान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, और यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आएगा इसमें। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है कितने अवधि की है? तो ये 5 वर्ष की है, इसमें ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां प्रश्न, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। नंबर 1, पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ऑप्शन 2, नंबर 2, रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है।
ऑप्शन ये 3 नंबर है कूट, ये दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सही कूट चुनना है इसमें, सही कूट। तो इसमें सही है, ये तीनों ही सही है। इसमें डी ऑप्शन आएगा, डी। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, बात बिल्कुल सही है। और रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। और ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। बिल्लों के वस्त्र के संदर्भ में है, ये फेटा है। फेटा क्या है ये आपको बताना है। पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, या एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी, या एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, या ओढ़ने वाला मोटा लबादा। क्या है फेटा? क्या है फेटा? फेटा है एक प्रकार का सिर का वस्त्र। फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, पगड़ी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। नंबर 1, लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में, चूरू में कब से मिलने लगा, ये तो गलत हो गया। तो 97 में 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो जाएगा बी, इसमें बी होगा। लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बात बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह घग्गर का मैदान तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाया जाता है, चूरू नहीं, ये चूरू गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। तो सांसी भरतपुर में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो AW है, यही सुमेलित नहीं है, ये सीकर और चूरू में नहीं पाया जाता है। ये तो इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ का कुछ एरिया, वो साइड वाला एरिया AW वाला, बाकी ये सही है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये होगा आज का लास्ट प्रश्न। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 80वां प्रश्न है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? मालानी कौन सी नस्ल कहलाती है, ये आपको बताना है। कांकरेज, राठी, थारपारकर या गिर, कौन सी नस्ल है वो मालानी कहलाती है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा थारपारकर। बाकी के प्रश्न 20 प्रश्न और है, तो वो 20 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ये आई कलर का बटन आता है एक, यहाँ पर ऊपर दिया गया, वो मिलेगा आपको इस दिशा में, वहाँ पर क्लिक करके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये प्ले लिस्ट है, रामबाण सीरीज़ के नाम से चल रही है, तो आप इसमें प्ले लिस्ट में जा कर के बाकी के प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने लायक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बाकी घंटी का बटन भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।